धृतराष्ट्र आपका भाई जगह पांडु हा 5 बन आधो राज्य देने से मना कर दियो कि मत कौन दे कुछ भी था। विदुर जी बन समझा रहा है, विदुर जी का भाई है धृतराष्ट्र का। विदुर जी बन समझा रहा है कि भाई आदि पांति का ये हकदार है, अपना भाई है पांडु, और आदि पांति तू दे। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, दुर्योधन के मोह में इतो घुसेड़ो है भी कमाई ने कि नहीं नहीं मैं तो आदि पांति की छोड़कर एक गांव ही कौन दूं। विदुर जी खूब समझा रहे हैं कि भाई यहाँ को कुकर मत कर, तू तेरे छोरे के मुंह में फंस कर वो काम मत कर, यह अपना भाई है, भाई ने पांति देनी आवश्यक है, आधा पांति का हकदार है। आप क्षत्रिय हाँ, क्षत्रिय कोई भीख मांग कर कौन खावे, पांति देनी अति आवश्यक है। लेकिन ना, धृतराष्ट्र के बिल्कुल ही समझ में कौन आया, वो आपके भाई की बिल्कुल ही कौन माने, विदुर जी की बिल्कुल ही कौन माने। खूब समझावे विदुर जी, अच्छी तरीके से समझावे, सब कुछ बतावे रहे कि भाई तू नहीं देवेगा तो क्या होएगा, अपनो वंश नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। सारी स्थितियां परिस्थितियां विदुर जी धृतराष्ट्र ने समझावे, लेकिन बिल्कुल भी समझ में को नहीं आवे। आखिर में विदुर जी यह सोचे कि अगर आप इतनी प्यार से प्रेम से इतने तरीके से समझाए कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अपन घर छोड़कर चले जाना चाहिए। विदुर जी यह सोचें कि यहाँ के घर में रहने को कोई मतलब को नहीं, ध्यान लगाकर सुनियो, इन्हें बिना मन मत जान दो, अठे बांधेड़ो रखो, मन न अठे रखो, घर मत जान दो, बारे मत जान दो। विदुर जी कह रहा है कि यहाँ के घर में रहने की आवश्यकता नहीं, जटे भाई बंधु बेटा कोई अच्छी बात बन बतावा पे नहीं माने तो भी घर में नहीं रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अच्छी तरीके से। कोई भाई है या कोई पुत्र है वो गलत रास्ते पर चाल रहे है तो भी प्रयास करना चाहिए समझाना का हर तरीके से। लेकिन अपना जितना भी प्रयास है वह पूरा कर लिया और फिर भी बेकर समझ में नहीं आ रही है तो भी घर में नहीं रहना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगर छोरा थारी कोई बात नहीं माने छोड़कर आश्रम में चला जाओ, बटे मत रहो, नहीं बे तो बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, थारी और जिंदगी बिगड़ेगी। इतना बड़ा बड़ा आश्रम है, गौशाला ही, ऋषिकेश मथुरा मुद्रावन, छोरा नहीं माने न कदे, छोरो महाराज माने को नहीं माने तो छोड़, खुद को तो जीवन खराब मत करो। आप प्रेरणा अपन विदुर जी से मिले, विदुर जी आपके भाई ने समझा और भी समझ में को नहीं आवे। विदुर जी और विदुराणी जी हस्तिनापुर छोड़कर और गंगा जी के किनारे पर जाकर आपकी भजन साधना करना लग जाओ। बठिन कौरव पांडवान वनवास दे देवे, 12 साल को वह वनवास में चल जावे और विदुर जी आपकी गंगा के किनारे विदुराणी के सागे किनारे पर चल जावे और भगवान की भक्ति में लीन हो जावे। भाई ने, राज ने, पाठ ने, सब ने छोड़ दे, बांगे समझ में आ जावे स्थिति आ गई। खतान पूरी नहीं ध्यान से सुनोगा ना तो समझ में आवेगी आपने कि विदुर जी कितो अच्छो निर्णय करियो घर छोड़कर। अगर वह भी घर में ही रहता ने तो जो हालत धृतराष्ट्र की, युधिष्ठिर की, पूरी कौरवा की जगह दशा हुई ने, बाई दशा विदुर जी की होती। लेकिन विदुर जी ने इतनी प्रेरणा मिली भगवान की कि घर छोड़कर आपका गंगा जी के किनारे चला गया और भगवान कृष्ण के ध्यान में लगा। निरंतर पति पत्नी भगवान कृष्ण को ध्यान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, भगवान को श्रृंगार कर रहा है, मन में भाव प्रकट कर रहा है, भगवान कृष्ण की सत्संग की बातें कर रहा, सत्संग में चर्चा कर रहा, बाल लीलाओं की चर्चा कर रहा और बाको पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ही लाग रहे हो। प्रातः उठनू, गंगा जी से जल लेकर आणू, भगवान को अभिषेक करनू, भगवान की पूजा करनी, भगवान को भोग लगाणू, भगवान को श्रृंगार करनू, निरंतर बाको यो ही जीवन चाल तो जा रही है। चर्चा भी अगर विदुर और विदुराणी जी कर रहा है तो भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं। आपको पूरा एकदम घर परिवार राजपाट से ध्यान हटाकर वे पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं में खो गए। भगवान की लीलाओं के अलावा बाकी कोई जीवन में बात नहीं है, कोई विषय नहीं है। भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन कर रहा है, यशोदा माता जी के साथ वह कहीं आ रहता, वह बन की चर्चा कर रहा है, बन याद कर रहा है, उद्धव जी के सागे बांगो कयाल को प्रेम हो, गोपियां के सागे बांगो कयाल को प्रेम हो, बस सब बातें वह याद कर रहा है और इतना मग्न हो रहा है भगवान कृष्ण की भक्ति में। दोनों पति पत्नी कि बांका जीवन में आनंद ही आनंद आ रही हो। बठिन धृतराष्ट्र सोच रहे है कि रे भाई वो नाराज होकर चलो गयो, खटे एक लोग कुटिया में रह रहे है जंगल के मायने नदी के किनारे,
परेशान हो रही हो सिभी के लिए कोई सामान तो भेजो, परेशान नहीं हुए, खाना पीना कार कपड़ा और तो भेजो। धृतराष्ट्र आपके सेवका के सागे सामान देकर भी की कुटिया में भेज रहा, विदुर जी की कुटिया में। विदुर जी की कुटिया में बाका सेवक धृतराष्ट्र का सामान लेकर आया कि धृतराष्ट्र सामान भेजो, राशन को कपड़ा और ये सब। विदुर जी सोचा कि वो सामान आप लेना चाहे कि नहीं लेना चाहिए, चलो आप पत्नी की परीक्षा करा। विदुराणी जी ने पूछ रहा विदुर जी की, विदुराणी जी सामान भेजियो है धृतराष्ट्र, यो अपन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, परीक्षा के हिसाब से। मन में है विदुर जी के कि अपन को नहीं लेणु, लेकिन वह देख रहा है कि विदुराणी की पत्नी की मनोदिशा के भी मन में के पूछ रहा है। विदुराणी जी तो भी आखिर बा भक्ता की पत्नी ही, मां के सानिध्य में रेडी तो बिका भी तो संस्कार प्रबल हाने, लालच में को नहीं आई विदुराणी। बोले नहीं, अपन कौन लेणु को पाप को दन, अपन जो भी रुखी सुखी भाजी जो भी मिले बा खावागा भी मस्त था मगन हा, वो पाप को दिन आपा कौन लिया। पत्नी आई हाल की है, धन्य है। आजकल तो पत्नी बोले मन तो हार चाहे तू चाहे खटे से लिया, मन कौन बेरो, रिश्वत को लिया चाहे भ्रष्टाचार को चाहे लूट कर लिया चाहे काट कर लिया पीट कर लिया, नहीं लाओगे तो घर में कड़े जीम कौन से क्या पति देव। वह पत्नी के कोई काल ही है जीवन में। पत्नी तो भाई है जो पति ने सत्संग में लगावे, भाई पत्नी है, सत्संग से विच्युत करे पति ने बाकिया की पत्नी काल। विदुराणी जियाल की पत्नियां होना चाहिए और विदुर जी जियाल का पति होना चाहिए। जब भी सत्संग को जीवन की जगह गृहस्थी जीवन की जगह गाड़ी या दो पहिया पर चाले, दो पहिया पर पति और पत्नी, एक पहिए से गाड़ी कौन चाल सके। रात ने कवि सम्मेलन में सब पति पति बैठे आठे मां कर देखो जना, और आज दिन में खत्म पत्नियां ही पत्नियां बैठी हैं। अब वो कहीं मेल मिले को, या तो पत्नियां रात ने कवि सम्मेलन में बैठे तो चलो थे बिम डूबो, नहीं तो अब खता के मां ने पति सागे बैठे जब तिरसी नहीं थे कोई चौकी बात सीख कर जासी तो घर जाता ही, अरे कैसी मोडिया से बात सीख करा है, काम करया कर घरा क्या गाड़ी चलेगी, कौन चाले ने गाड़ी लाया करो खींच कर सागे चाल, कौन नहीं आवे तो और क्यों तो क्या करवा लियो थे। काल एक माता जी मिल गया, बोले बा दुखी हो यार, बोले मुझको लाया करो बन थे बन कथा सुनाया करो। बोले महाराज के लिया कोनिया हुए, कोनी तो क्या हुआ थान कोई काम करना हुआ तो यहाँ लगा था ट्रिकिंग कराने की, यहाँ लगी तकनीकियां दान कराने की, करा कर रहो माताओं को यहाँ की शक्तियां थे। सोचोगा महाराज कट से जाना है, अब जीवन में देखा सब जाना ही थाने जब कराना हुआ ना काम, चाहे पति कितो ही मना कर दो चाहे, लेकिन ऐसी ट्रिका ही थारकन की थे करा कर ही रहो, करना ही पड़े पति ना आखिर। ये खता में क्यों कौन ले आओ, लाने के मन में को नहीं था रहे, लेकिन अगर सोच लो कि थाने खता में चालना ही है तो वो आवे ही, और वो आवेगो तो दोनों गाड़ी एकदम गृहस्थी की जदी चालेगी। पत्नी को मन पाप करने को और पति को मन धर्म करने को क्या चलेगी, या पत्नी को मन पुण्य करने को और पति को मन पाप करने को क्या चलेगी गाड़ी। साधु तो एक लो है मस्त मौजी खटे रहे थे तो गृहस्थी हो थान तो पति पत्नी ने सागे रहनु पड़सी, छोड़ थोड़ी देसो। इसलिए दोनों को एक ही विचार रहे, जद गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी ने, जी हाँ विदुर जी और विदुराणी जी हाँ। इसलिए थिया और बाने भी लिया सागे जो बांके भी समझ में आवे कोई बात, वह रात ने कवि सम्मेलन सुनना हो और थे कथा सुनना हो, वो फिर क्या मेल मिलेगो, वहां के तो राग रस ही घुसेड़ा रहेगा। हाँ तो और के तो विदुर जी पत्नी ने पूछ रहे यार विदुराणी जी के नहीं अपन कोई पाप को धन कौन चाहिए, ले जा बाहर तेरे पाछो। कह दे राजा ने मान भगवान की मौज से मस्त था मैं एक कुटिया में, कृष्ण की जी कुटिया ही मैं मस्त था, कुटिया को नाम भी मैं कृष्ण कुटिया निकाल लियो, कृष्ण कुटिया में आप मस्त था, आनंद से रहा है, प्रेम से रह रहा है, खूब समय भी गुजर गो लेकिन खूब आनंद से रह रहा है विदुर जी और विदुराणी जी। बठिन 12 वर्ष को वनवास पूरो जावे पांडवन, धर्मराज जी कृष्ण भगवान ने बोले कि कृष्ण भगवान एक बार थे संधि को प्रस्ताव लेकर बा कोरवा कर जाओ तो सरी, अगर मान जावे तो मारो 12 वर्ष को वनवास तो पूरो हो कर लियो, अब भी वे आधी पांति दे दे हुए। यहाँ को प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण थे बाप
कौरवा कन जाओ भी धृतराष्ट्र कन युधिष्ठिर कन जाओ, संधि को प्रस्ताव लेकर द्वारका जी से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहा है। विदुर जी है जिका सुबह सुबह गंगा जी का स्नान करने के लिए जा रहा है। गंगा जी स्नान कर रहा है जब और भी बड़े ऋषि मुनि आसे पास का सब लोग आए आज का चर्चा कर रहे आपस में कि काल तो हस्तिनापुर में भगवान आने वाला है। संधि को प्रस्ताव लेकर ही धृतराष्ट्र ने समझाने के लिए यहाँ की चर्चा सुनी विदुर जी, मन आनंद प्रकट हुई, भगवान आ रहे हस्तिनापुर। हाँ हाँ वह खुश हुआ। घर आकर विदुराणी जी ने बोला कि विदुराणी जी मैं तो आज यहाँ की चर्चा सुनी बैठे, गंगा जी के किनारे पर चर्चा कर रहा सब ऋषि मुनि की भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं भी समझाने के लिए। अच्छा विदुराणी जी भी बहुत मन में प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि आप पिछले 12 साल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ को ध्यान कर रहे हैं, आपने कुटिया में आवे तो आपनो जीवन धन्य हो जाओ। आप कितनी बाकी लीलाओं की सेवा करी, आप को वर्णन कर रहे हैं, वह भी कल्पना में खो जावे दोनों पति पत्नी की भगवान आ रहा है और आपने घर आ जावे तो कितो जीवन धन्य हो जावे। विदुराणी जी बोले आपने घर आवेगा लेकिन आप मन खटे बैठावांगा, के बान खिलावांगा, आपने घर आसन नहीं है, भोजन नहीं है खिलाने की, रूखा सूखा चावल है, रुखी सूखी रोटी, आप के खिलावांगा। भाई इतना बड़ा राजा महाराजा द्वारकापुरी का 56 भोग जीवन वाला सोने के सिंहासन पर बैठने वाला, बाकी सेवा क्या कर पावांगा। ई कल्पना के मायने में खो रहा है। मन निमंत्रण भी देवा तो कया देवा पा लाई की को निमान घर के बुलाने, इन्हें मानी मत जाओ, बैठ जाओ शांति से और कठिन मत जाओ, अठे रहो, देखो कृष्ण भगवान आ रहा है हस्तिनापुर, आपने मन में भी आओगे, ध्यान से सुनो सारी कथा। फिर भी वे मन में दोनों पति पत्नी ई भाव में ही खो रहा है कि भगवान आपने घर आओ, भगवान आपने घर आओ, लेकिन कहीं आओ आप के लायक को। ई कल्पना में ई चर्चा में बाकी पूरी रात बीत जावे, नींद को नहीं और रात ने दोनों पति पत्नी आई चर्चा कर रही, भगवान आपने घर आओ, भगवान आपने घर आओ, आपा माने खिलावा, आपा माँ की सेवा करा, आपा माँ की इतनी वर्ष सेवा करी, यहाँ 12 साल से आपा माँ की ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, आज वह प्रत्यक्ष साक्षात हस्तिनापुर पधार रहे यार अपनी कुटिया में आओ, अपनों की तो जीवन धन्य हो जाओ। ई कल्पना में माँ को पूरी रात निकल गई, सूर्य उदय, ओहो सूर्य उदय होता ही स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हस्तिनापुर में भगवान के स्वागत की तैयारियां हो रही, खूब जोर से फूल माला और पूरा रस्तो सज रही है, ऋषि मुनीर द्रोणाचार्य गुरु और सब बड़े पधार रहे हैं, भव्य वहां के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, गंगा जी के किनारा और सब सज रहा है, धज रहा है, उत्सव हो रहा है। आज भगवान आ रहे हैं स्वागत की, वह भी बड़े जाकर भी भीड़ में खड़ा हो रहा है देखने के लिए भगवान आ रहा है, आपा भी माँ का दर्शन करा, एक बार वहां की नजर आपने पर पुड़ जैसी तो आप जीवन धन्य हो जैसी। पति पत्नी विदुर और विदुराणी दोनों भी भीड़ में बटे खड़ी, पीछे शरत आ तो दिख रहे है, दारुक रथ न चला कर ले तो आ रहे है, उद्धव जी बैठे हैं, विदुर उद्धव जी कृष्ण भगवान के रथ पर बैठे हैं, रथ शोभायमान, 4 घोड़ा को रथ सोने को रथ, दूर से चाल तो आ रहे हो एकदम दिख रहे है, चमर ढोल लिया कृष्ण भगवान का, विदुर जी और विदुराणी जी देख कर वहां को मन प्रसन्न हो रहे, क्या बात धन्य जीवन वह मन में कर रहा है, क्या पान घर तो कया बुलावा, निमंत्रण तो कया देवा, लेकिन एक नजर भी आपने पर पड़ जावे तो आपने तो जीवन धन्य हो जावे। घर नहीं भी आवे तो भगवान श्री कृष्ण की एक नजर भी आपने पर पड़ जावे तो आप लोग जीवन धन्य हो जावे। यहाँ की कल्पना ने लेकर विदुर और विदुराणी भावाम खो रहा है, मस्ती से खो रहा है। जय रथ नजदीक बढ़तो आ रहे है, एकदम नजदीक आ रहे हो, रास्ते में भीड़ में वह भी खड़िया है, भगवान श्री कृष्ण की एक नजर विदुर और विदुराणी पर पड़ रहा है, दोनों पति पत्नी धन्य हो रहा, प्रणाम कर रहा, बैठे ही खड़े हो रहा, जीवन धन्य हो रहे, मन मां को रोमांचित हो रहे, रोम रोम मां को खिल रहे, भगवान जीवन धन्य हो गो, थारी नजर मारे पर पड़ गई, मारो जीवन धन्य हो। दोनों की नजर मिली है और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के महल में चला गया और विदुर जी और विदुराणी जी आपकी पासी कुटिया में आकर भी मैं तो बस सत्संग में ही लाग रहा है, जो एक बाकी नजर पड़ी भी नजर की कल्पना में खोता जा रहा है। भगवान की आपने पर नजर पड़ी, आपने आशीर्वाद प्राप्त हुई, वो स्नेह वो प्रेम वो करुणा बा दया भगवान की भी के माने खोता खोता आपकी कुटिया में सत्संग कर रहा है, कीर्तन में लाग रहा है, दोनों पति पत्नी कीर्तन में खो रहा, कीर्तन निरंतर कीर्तन कर रहा है। बिनन कृष्ण भगवान हस्तिनापुर चला गया, धृतराष्ट्र ने समझा रहा है
और सब राजा लोग भी आगा बांगी सभा लाग रही है, समझा रहा है कि पांडवन वनवास दियो जो पूरो होगो, अब तो बन तू आधी पांति दे दे। बटे दुर्योधन आ जावे, वो दुर्योधन बोले कोई पांति पुंती को नहीं, अगर जोर है बांके माने पांडवा में तो लड़ाई कर लियो, नहीं एक सुई के नोक बराबर काल ने कया कोई घर बुलावा देखो दे। वो बेटो धृतराष्ट्र को दुर्योधन कह रहे हो कि कोई पांति को नहीं, कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान के सामने उल्टो सुल्टो बोल रहे है। देखो भी कि क्या दशा होगी, पूरो नष्ट वंश नष्ट हो जागो कौरवा को, साधुआ ने धर्म ने सताया क्या हालत हुआ, आ कौरवा से अपन प्राप्त हुआ जानकारी मिला अपन। भगवान श्री कृष्ण बैठे अरबा के सामने अटपटांग बात। धृतराष्ट्र को बेटो दुर्योधन मां की बात मान रहे नहीं है, सुन रहे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खूब मन समझा रहा, संधि को प्रस्ताव लेकर आए रहे, भाई एक गांव तो दे दे। भगवान श्री कृष्ण यह करे कि सुन तू आधी पांति मत दे, कि एक गांव तो दे दे, एक गांव का तो हकदार पांडव भी है, तारा भाई बराबर का है, तू आधी भी दे दे तो मैं मन मनाऊंगो। भगवान श्री कृष्ण कह रहा मैं मन मनाऊंगो, तू एक गांव तो दे दे। बोले भगवान ते एक गांव की करे मैं एक सुई की नोक टिक्के इतनी कौन देवा। ठीक है भाई नहीं देवे तो। भगवान श्री कृष्ण भी सभा ने छोड़कर वापिस आ जावा, उठकर वापिस आना के लिए तैयार हो रहे हैं। जब दुर्योधन मान बोले कि भगवान थे आया हो, थारे स्वागत की सम्मान की भोजन की सब तैयारी कर रही है, भोजन तो ग्रहण करो, 56 भोग बनाए थारे लिए, सोने चांदी का सब थाड़ और बाजोट और सब लागेड़ी है, भोजन तो ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण मना कर दे कि बेटा क्यों यहाँ के पापी के घर में भोजन कौन करा। धृतराष्ट्र भगवान बटे मना करना, और जगह राजा महाराजा आएड़ा दूसरा लोग बे सोचे कि अपन मौको मिलेगो। बहुत अच्छी खतारी आ गए, एकदम प्रेम से अठई रही हो, इन्हें भी न मत जाओ अठई, मन न थे तो अठई हो, मन ने भी अठई टिका कर राखियो, कैसो बार प्रेम उपड़ेगो देखियो ते बहुत आनंद आवेगो। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया तो दूसरा राजा महाराजा सोचे कि भगवान आपने राजमहल में आवागा, बे सब आग्रह करे कि भगवान मारे आश्रम पर पधारो, मारे महल में पधारो। बोले नहीं थारे भी गुंज जावा। राजा महाराजा ने भी मना करे तो गुरु द्रोणाचार्य जी खड़िया बैठे, गुरु द्रोणाचार्य जी भी बोल लिया कि भगवान आपने आश्रम में चालो, बैठे सेवा को माने लाभ दो। भगवान बैठे भी मना कर दे और रथ में बैठ जावे, और सारथी ने दारुक ने बोले कि चाल अपनी कुटिया में, विदुर जी की कुटिया में चाल, धन्य है गुरु को घराणु ओई है। आजकल यह स्थिति हो रही है कि गुरुआ ने लोग भावना से नहीं धन से बुलावे। विदुर जी यहाँ का शायद ही बहुत कम लोग यहाँ का जगह कोई भगवान ने बुलाने को प्रयास करें। मैं लोग तो देखा ये जीवन से जुड़ेड़ा हाँ, जका भी धनपति लोग ही वे साधुआ ने गुरुआ ने बुलाने के लिए एक ही भाव रखे हैं, कुर्सो पिसाड़ो, और वे गुरु जी भी भाव से जाए, बेटी इतनी मिल रही है ना चालो। अरे कोई के घर जाने को मतलब तो विदुर जी यहाँ को भाव है, अरे बैठे गुरु जी आवे आणु तो वो है। यो है आणु तो घर, बड़े बड़े शहरा में उत्सव है में जावा और जना सब बड़ा बड़ा लोग बे ये कल्पना में खोजा कि भाई महाराज मेरे घर आसी तो मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सी। ओ हो महाराज थारे घर आया, बहुत बड़ी बात है। अब महाराज कहीं आवे, अरे महाराज मान चेला चांटिया ने बोला महाराज ने सुनो मैं भी थोड़ी गौ सेवा कर से मान देसे लिफाफार कहो महाराज ना आवे, और इस हिसाब से बुलाऊं। हृदय के भाव से अगर जब तक आपा भगवान ने गुरु ने कोई साधु संत ने घर में नहीं बुला रहे हैं तो कोई आने को मतलब नहीं है। न तो गुरु को जाने को मतलब है, न कोई चेले को बुलाने को मतलब है। वो सौदो है, एक तरह को सौदो समाज में दिखाने के लिए और गुरु जी ने पिसा प्राप्त करने के लिए, और कोई भी को मतलब नहीं है। नाराज नारा हो जाए कई लोग तो अगर गुरु जी नहीं आवाज में तो बान बुलाया ब्याह शादी में हमारा प्रोग्राम हमारा क्या काम है भाया, मैं तो सेठा के जाए पिसाड़ा के जाए, तो तू कौन सा तरीके से बुलाया। कहते भाव तो यहाँ को प्रकट करो। कृष्ण भगवान
सारथिन बोलिया चाल विदुर की कुटिया में। रथ रवाना हो रही है, विदुर जी की कुटिया में आकर रुक रहे हैं। भगवान रथ से उतर रहे यार, कुटिया के आगे खड़े हैं और विदुर विदुरानी माँ ने भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान बारे से चाचा गेट तो खोल। बन आवाज सुने विदुर जी ने, लेकिन वह सोचा आप तो सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और आप कल्पना में खोरिया कि भगवान आवेगा और मन चाचो बोलेगा। और विदुरानी जी सोच रहे हैं मन चाची बोलेगा। आप जी की कल्पना कर रखी भी, कल्पना का ही कोई शब्द अपने मन में पड़ रहा है। यहाँ सोच कर आपका और कीर्तन में लागा और भगवान बारे खड़े ही। धन्य ही आल का भक्त जगह भगवान खड़े ही और इंतजार कर रहे। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि गेट खोले, मेरो भक्त मैं जाऊं। आणु ओ है पलक पावड़ा बिछाने को मतलब यो है, इतनी लाल कालीन बिछा दो थे चाहे फूल बिछा दो, लेकिन जठे तक हृदय अगर गुरु का आगे नहीं बिछो गई है तो वह फूल नहीं कांटा है। कल्पना तो करो एक बार, भगवान श्री कृष्ण कुटिया के आगे खड़िया ही, अरे इंतजार कर रहे हैं कि मेरो भक्त गेट खोलर में माए न जाऊं, बिसे मिलूं, बिका मैं दर्शन करूं, बिको प्रेम मैं प्राप्त करूं। अब भगवान सोच रहे हैं ईयल के भक्त के लिए, वो है भक्त बा भक्ति आवे जना कोई भगवान आवे। तीसरी बार और आवाज दे रहे हैं, यार चाचा गेट खोल, बारे खड़े हो। विदुर जी की आंखें खुले हैं, गेट खोलो। सामने भगवान श्री कृष्ण चक्र पदमधारी, सामने प्रभु खड़े। जय हो जय हो जय हो। धन्य है विदुरानी जी के और विदुर जी के जवान से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। बड़े सरस्वती जी भी चुप हो गए, आंसुओं से धारा। भगवान को अभिषेक, भगवान धन्य, भगवान धन्य, भगवान धन्य।